राज ने ये कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं तो लिटरली उसको देख के डर गई। रिंकी ने कहा, अरे छोड़ो यार, सफर का मजा लो। ईशा कॉफी निकालो यार, पीते हैं, विक्रम ने कहा। ईशा अब डिस्पोजल कप्स में थर्मस बॉटल से कॉफी डालने लगी। राज ने कार सड़क के किनारे लगा दी। फिर सभी मजे से कॉफी पीने लगे। इस समय MS धोनी फिल्म का गाना चल रहा था। मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। अजय, आवाज बढ़ा तो, विक्रम ने कहा तो उसने आवाज बढ़ा दी। लगता है तो पूरे फील के साथ सुन रहा है विक्रम, राज ने कहा तो सभी हंसने लगे। फिर सभी ने कॉफी खत्म करी। राज ने कार को फिर से गति दे दी। कार का म्यूजिक प्लेयर अब बंद कर दिया गया। इस बारिश में कॉफी पीने में मजा आ गया, अजय ने कहा। कॉफी रखने का आइडिया तो मेरा ही था, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसे अभी पीने का मेरा, विक्रम ने कहा। सभी मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब वो बायां मोड़ आ गया। राज ने कार उस रास्ते में मोड़ ली। अरे यार, रास्ता तो कच्चा है, अजय ने कहा। ऐसे में तो पहुंच गए हम गुफा, विक्रम ने कहा। अजय और विक्रम दोनों राज को देखने लगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे थोड़ी पता था कि सड़क ऐसी होगी। सफर का आनंद लो यार, पहुंचेंगे जब पहुंचना होगा, राज ने कहा। हाँ यार, जर्नी एंजॉय करो, कितना अच्छा मौसम है, रिंकी ने कहा। ईशा तो विक्रम के कंधे पर टिक गई थी। उसे बहुत मजा आ रहा था इस सफर में। सड़क कच्ची थी, साथ ही साथ ऊबड़ खाबड़। राज कार को बहुत धीरे चला रहा था। सड़क बारिश के पानी में और खराब हो गई थी। पूरी सड़क संतरे रंग से नहाई हुई थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। सड़क के दोनों तरफ काफी हरियाली थी। कुछ दूर बाद पक्की सड़क आ गई। लो, आ गई पक्की सड़क, राज ने कहा। थैंक गॉड, अजय ने कहा। सड़क पर उनकी कार आगे बढ़ती जा रही थी। दोनों तरफ घना हरा जंगल था। आसमान में काले बादल पानी बरसा रहे थे। कार का वाइपर पूरी गति में था। उनके पीछे कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही थी। इस बात से वे सब बेखबर थे। गाइस, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, रिंकी ने कहा। क्यों? इतना ब्यूटीफुल सीन है, किस बात का डर? विक्रम ने कहा। नो डाउट सुंदर तो है, पर तुम लोगों को ये थोड़ा भयानक नहीं लग रहा? जैसे किसी भूतिया सी जगह पर आ गए हो। ओहो रिंकी, ये तुम्हारा वहम है। तुम हॉरर बुक्स पढ़ पढ़ के ना ऐसा सोचने लगती हो, अजय ने कहा। हाँ यार रिंकी, भूत वगैरह ना कुछ नहीं होते हैं, विक्रम ने कहा। नहीं विक्रम, भूत होते हैं। बहुत से साइंटिस्ट भी इस पर बिलीव करते हैं। यदि भगवान होते हैं ना, तो भूत भी होते हैं। इफ पॉजिटिव एनर्जी इज देयर, देन देयर विल बी नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो, राज ने कहा। ओह, पर तुम्हें कैसे पता? एक बार कनिष्क ने बताया था। तभी अचानक से कार चलते चलते बंद हो गई। सड़क पर रुक गई। अरे क्या हुआ? अजय ने पूछा। पता नहीं, कार अचानक से बंद हो गई, राज कार को स्टार्ट करते हुए बोला। चाबी घुमाने पर कार स्टार्ट होने की आवाज तो आ रही थी, पर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी, साथ ही कार के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ने की भी। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, रिंकी ने कहा। अरे डरो मत,
कभी कभी बरसात या ठंड के मौसम में गाड़ियों में ऐसी स्टार्टिंग ट्रबल आ जाती है, मैं उतर के देखता हूँ, कहकर राज छाता लेकर उतर गया। उसने बोनट खोल दिया। अजय भी कार से उतरकर राज के पास पहुंच गया। राज बैटरी से लगे एक तार के नट को हाथ से टाइट कर रहा था। एक हाथ से उसने छाता पकड़ रखा था। अजय ने जब छाता संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राज ने नट टाइट करते हुए कहा, अजय तू बैठ यार कार में, आई थिंक अब स्टार्ट हो जाएगी। ओके कहकर अजय कार के अंदर आ गया। तभी कार के पीछे वाली कांच में हाथ के पंजे का एक निशान उभरा, पर ये किसी की नजर में नहीं आ पाया क्योंकि वो पीछे की कांच पर था। राज ने जब बोनट बंद किया तो रिंकी ने किसी को राज के पीछे खड़े हुए देखा। उसके बाल लंबे और काले थे, चेहरा पूरा सफेद, आंखें पूरी तरह से काली, जिनमें छोटे छोटे दो सफेद पुतली जैसे गोले दिखाई दे रहे थे। होंठ काले थे जो जगह जगह से कटे थे। उसके गले में एक कटे का निशान था। शरीर भी पूरा सफेद, उसमें सफेद रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। शरीर में नीले काले रंग की नसें दिखाई दे रही थी। वो देखने में किसी लड़की की भूत लग रही थी। वो इस तरह से भयानक लग रही थी कि जो देखे उसका दिल दहल जाए। वो बारिश में बिल्कुल भी गीली नहीं हो रही थी। ओह ओह ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, राज बचो, जल्दी से अंदर आओ, देखो कोई है उसके पीछे। रिंकी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे अरे देखो उसके पीछे कोई है। वो अपनी जगह में बहुत ही बेचैनी के साथ हिल रही थी और राज को इशारा कर रही थी। उसके इशारे को बाहर से राज ने देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रही है, क्योंकि कार की कांच अंदर से बंद थे, तो उसकी आवाज राज तक नहीं पहुंच रही थी। अजय, विक्रम और ईशा ने भी बाहर देखा। वो कुछ बोलते इससे पहले ही रिंकी फिर से डरते हुए चीखी, जल्दी अंदर आओ, चलो यहां से जल्दी। अरे वो तुम्हारे पीछे देखो यार, मार न दे तुम्हें। वो रोने लगी। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रिंकी, राज के पीछे कोई नहीं है, तुझे क्या हो गया है? तभी तो ठीक है ना तेरी? ईशा उसके सिर को अपने हाथ से अपने कंधे पर रखती हुई बोली, हाँ यार रिंकी, हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया, विक्रम ने कहा। तभी राज कार के अंदर आ गया। क्या हुआ यार? रिंकी, तुम मुझे क्या इशारा कर रही थी? राज ने कार का दरवाजा बंद करते हुए पूछा। इसका कहना है कि इसने तेरे पीछे किसी को देखा, पर हमने किसी को नहीं देखा, अजय ने कहा। प्लीज राज, यहां से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके ओके, बस जरा ये कार स्टार्ट हो जाए। कहते हुए उसने चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई। फिर उसने उसे गति दे दी। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? राज ने रिंकी से कहा। मैंने देखा तुम्हारे पीछे ना कोई खड़ा था, किसी लड़की का भूत लग रही थी, बड़ी भयानक, रिंकी ने सिहरते हुए कहा। ओह, राज सोच में पड़ गया। पर हमने ऐसा कुछ नहीं देखा भाई, हम तीनों ने, विक्रम ने कहा। हाँ यार, ये रिंकी का वहम होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अजय ने कहा। अच्छा ये बताओ, वापस चलना है क्या? राज ने पूछा। नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं और वीकेंड के लिए आए हैं, तो हमें वापस नहीं चलना चाहिए, रिंकी ने कहा। ये हुई ना बात, विक्रम ने कहा। वैसे इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि कभी कभी सुनसान इलाकों में वो सब कुछ दिखाई दे जाता है जो नहीं दिखना चाहिए। हो सकता है रिंकी ने सच में किसी को देखा हो मेरे पीछे, राज ने कहा। अच्छा, तो हम तीनों को क्यों नहीं दिखी वो? अजय ने कहा। क्योंकि रिंकी बार बार कह रही थी कि उसे डर लग रहा है, तो उसे और डराने के लिए वो सिर्फ उसी को दिखी होगी।
जो डरता है वो उन्हीं पर हावी होने की कोशिश करते हैं। राज, अब फिर से मत डराओ यार, रिंकी ने कहा। अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूं। तुम कोई स्टोरी सुनाओ यार, तुम्हारी कोई फेवरेट, जो तुम रियल स्टोरीज पढ़ती हो ना उनमें से, राज ने कहा। पर वो मजाक नहीं कर रहा था। हाँ, इससे रास्ते का पता भी नहीं चलेगा और हम मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ओके, थोड़े हॉरर भी चलेगी ना, रिंकी ने कहा। हाँ पर देखो तुम मत डरना, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही डर रही थी ना, राज ने कहा। हाँ हाँ नहीं डरूंगी, अभी तुमने कहा ना कि जो डरता है वो उसी पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, रिंकी ने कहा। गुड, अजय ने कहा। राज कुछ सोच रहा था।